नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस आरआरसी जोन ने भी डीवी और मेडिकल के लिए फुल शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हां, डीवी और मेडिकल का पूरा शेड्यूल आ चुका है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन में एक लंबी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कैंडिडेट्स को क्या क्या लेकर आना है, किस किस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं नोटिस में क्या दिया गया है। दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन नॉर्दर्न रेलवे ऑफिस ऑफ द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल दिल्ली। तो आखिर यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे ने यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर ही दिया है कि कब से डीवी स्टार्ट कराई जाएगी। आइए देखते हैं पूरी नोटिफिकेशन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हैव कंडक्टेड सीबीटी। यहाँ बताया गया जो आपके सीबीटी हुए थे वो वेरियस फेजेस में कराए गए थे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ लेवल 1 पोस्ट नोटिफाइड अगेन CN नंबर 01 RRC 2019 वाज कंडक्टेड फ्रॉम, और यहाँ पे 19 से लेके 24 तक आप सभी के जो डीवी थे, सॉरी जो पीईटी थे, वो कंडक्ट कराए गए थे। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन डीवी विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। और जो एनआर ने यहाँ साफ साफ बताया कि जो कैंडिडेट्स पीईटी में क्वालिफाई हुए हैं उनके डीवी और मेडिकल के रिगार्डिंग बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी कर, लिंक जारी कर जानकारी दी जाएगी। दिस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट to be called for document verification and medical examination will be published shortly। वही बताया जा रहा है कि ये लिस्ट जल्दी ही पब्लिश की जाएगी। आगे बताया गया है द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ डीवी एंड मेडिकल फ्रॉम 13 to 2023। यहाँ पे दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही, 13 फरवरी से ही एनआर का जो डीवी है वो स्टार्ट किया जाएगा। जी हाँ, 13 फरवरी से ही एनआर की जो डीवी है वो कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों सामने। कॉमन इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। तो जो एस्पिरेंट्स लंबे समय से वेट कर रहे थे कि एनआर की डीवी कब स्टार्ट होगी, उनके लिए बड़ी अपडेट है। 13 फरवरी से यहाँ डीवी अपडेट हो रही है। अब देखिए पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को लेके काफ़ी आगे दिक्कत होती है, लोग इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं देखते हैं। आइए आप पूरी वीडियो देखिएगा और इंस्ट्रक्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एज नॉमिनेटेड railway hospital। Candidates are advised to come prepared to stay concerned while venue of 3 to 4 days। तो कैंडिडेट्स को बताया जाए जो कैंडिडेट्स डीवी में क्वालिफाई होंगे उनको एमई के लिए ही, उन्हीं को एमई के लिए आगे बुलाया जाएगा। और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एंटर्ड। और यहाँ पे वेन्यू या मेडिकल एग्जामिनेशन का वेन्यू चेंज करने के लिए कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 sets ऑफ फोटोकॉपीज फॉर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड मेंशन्ड एज अंडर। और जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उन सभी की 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है। और जो आपने फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन का प्रिंट आउट दिया था वो प्रिंट आउट भी आपको लेके जरूर जाना है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड बताए गए हैं। गस्टेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज नेम एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन। यदि आपके नेम में कोई भी चेंज है तो आप एक गस्टेड नोटिफिकेशन यानी कि एक स्टाम्प पेपर पे गस्टेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है कि यदि आपके नेम में कोई मिस्टेक हो गई है तो एक आप गस्टेड नोटिफिकेशन यानी कि एक स्टाम्प पेपर ले जा सकते हैं। स्टाम्प पेपर कोशिश करिएगा 20, 30 या फिर 50 रुपये का, कोशिश करिएगा 50 रुपये का ही स्टाम्प पेपर लेके जाइएगा। NCVT SCVT सर्टिफिकेट एंड ईयर सेमेस्टर वाइज, यहाँ पे NCVT सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाने, और CA कैंडिडेट्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जरूर जाइएगा। कैंडिडेट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डायरेक्ट बताया गया है कि जैसा कि
नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, ऐसे ही एक बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ लेके जाइएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कैंडिडेशन रद्द कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ बताया गया बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, और आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे काम नहीं करेंगे, वो केवल ये इसी बर्थ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ही वर्क करेंगे और किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ये वर्क नहीं करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST एज पर एनेक्सर 1, और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बताया गया है एनेक्सर 1 में था। देखिए आगे नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा कि सारे के सारे इन्होंने एनेक्सर भी दिए हैं कि फॉर्मेट भी दिए हैं कि इसी फॉर्मेट पे आप सभी बनवा के लेके जाइएगा। यहाँ पे EWS कैंडिडेट के लिए बताया गया है एनेक्सर 3 दिया है उनके लिए, उसमें उस एनेक्सर फॉर्मेट पे वो बनवा के लेके जाएंगे। NOC फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज़ विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे एक सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए NOC भी लेके जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट NOC इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन सेल्फ डिक्लेरेशन और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मतलब वो ड्यूटी से रिटायर कब हुए, ड्यूटी उनकी कब कंप्लीट हुई है उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ PWBD कैंडिडेट, और PWBD कैंडिडेट्स के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपने डिसेबिलिटीज वाइज लेके जाएंगे एज पर, देखिए एनेक्सर 5A 5B 5C दिया गया है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड इन CN RRC 1/2019 एनी वन एंड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विद ओरिजिनल, कोई भी एक आधार के अलावा एक वैलिड फोटो पहचान पत्र लेके जाइएगा और अपने आधार कार्ड की बोथ साइड फोटोकॉपी, मतलब आगे और पीछे दोनों की फोटोकॉपी करा के साथ में ओरिजिनल आधार जरूर से जरूर लेके ही आपको जाना है। आगे देखिए बताया गया है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड अ चलान ऑफ SBI ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस, यदि किसी ने चलान के द्वारा ऑफलाइन बैंक या पोस्ट ऑफिस से फीस पेमेंट की थी तो जो एक आपको स्लिप मिली होगी वो लेके ही जाना है। देखिए बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑफलाइन चलान पेमेंट किया होगा, सभी ने ऑनलाइन ही किया था, तो जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया था उनको ये स्लिप की ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेवरिंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज, और जो EBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बताया जा रहा है कि आप अपने जो इनकम सर्टिफिकेट हैं वो लेके जाइएगा, क्योंकि इन कैंडिडेट्स को जो एग्जामिनेशन फीस है उसमें छूट दी गई थी। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4, और माइनॉरिटी जो कमेटी के छात्र हैं वो एक कम्युनिटी डिक्लेरेशन स्टाम्प पेपर पे लेके नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे लेके जाएंगे, ये आप नोटरी के द्वारा बनवा सकते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, और जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं उनको एक सेल्फ सर्टिफिकेट लेके जाना है। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल, यदि कोई कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर का है तो उसको वहाँ का डोमिसाइल लेके ही जाना है। डिक्री ऑफ डिवोर्स, यहाँ पे बताया जाता है यदि डिवोर्स की कोई स्थिति है तो उसका भी आपको कागज़ लेके ही जाना है। इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ, और यहाँ पे अगर ऐसी कोई बात है तो डेथ सर्टिफिकेट भी लेके जाना है यदि किसी की डेथ वगैरह हो गई है तो। अगर उन्होंने फिर से मैरिज नहीं किया है तो हाफ पोर्शन ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ CBT एंड PT, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि जो CBT आपने एग्जाम दिया था उसका हाफ पोर्शन आपको लेके जाना है। देखिए कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये जो CBT के टाइम का एडमिट कार्ड है वो नहीं मिल रहा है, तो देखिए अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत इशू हो नहीं रहा है जहाँ जहाँ मेडिकल कंडक्ट करा ये DV कंडक्ट कराया जा रहा है। फिर भी अगर आपके पास हो तो लेके जाइएगा, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे आप क्लियर बता दीजिएगा कि ऐसी ऐसी बात है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई परेशानी आप सभी को होने वाली है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 6 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ। कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि कैंडिडेट 6 कॉपी जो फॉर्म भरते समय फ़ोटो उन्होंने लगाई थी उसकी लेके ही जानी है, और 6 कॉपी लेटेस्ट फ़ोटो लेके जानी है। देखिए पुरानी फ़ोटो होता क्या है कि नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं लेके आप लेके जाइए, अगर हो तो ज़रूर लेके जाइएगा, अगर नहीं भी होगा तो ऐसी कोई खास दिक्कत इससे होने वाली नहीं है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली
अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डीवी। यहाँ पे बताया जा रहा है जो डीवी के टाइम जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं उसको आप सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ वेन्यू सेंटर डेट ऑफ डीवी विल नॉट बी एंड, और यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट ऐसी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि आपके वेन्यू या सेंटर चेंज किए जाएं। कैंडिडेट मस्ट सरेंडर आरसी कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड टू द डीवी कमेटी कीपिंग बैक कैंडिडेट पोर्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड। कैंडिडेट को जो डीवी के टाइम एक स्लिप वापस मिलेगी उसको बहुत ही संभाल के आपको रखना है। सिग्नेचर इन द स्पेसिफाइड एरिया ऑन द एडमिट कार्ड एंड अटेंडेंस सीट मस्ट टैली विद द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और कैंडिडेट जो सिग्नेचर करेंगे यहाँ ई एडमिट कार्ड पर और अटेंडेंस सीट पर वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा उन्होंने फॉर्म भरते समय सिग्नेचर किया था। यहाँ आगे बताया ही शी मस्ट पुट दिस लेटर आरटीआई इन द स्पेसिफाइड स्पेस ऑन द अटेंडेंस सीट इन प्रेजेंस ऑफ डीवी कमेटी मेंबर नॉमिनेटेड पर्सन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ये सिग्नेचर तभी करिएगा जब वहाँ पे डीवी कमेटी के कोई मेंबर जो नॉमिनेटेड मेंबर हों वो हों। ऐसा नहीं कि आप उनके सामने ना करके पहले से किए रहें, आप उन्हीं के सामने ही सिग्नेचर करिएगा। आरआरसी एन आर रिजर्व द राइट टू ऑर्डर कैंसिलेशन इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट और फॉर अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट वेन्यू डेट चेंज इन मोड ऑफ डीवी। और यहाँ पे पूरा अधिकार है एनआर के पास कि वो डीवी डेट में कोई चेंज कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। लंबे समय से देखिए एस्पिरेंट्स वेट कर रहे थे कि एनआर का डीवी शेड्यूल कब आएगा, तो यहाँ पे एक पूरी प्रॉपर नोटिफिकेशन के साथ डीवी डेट को भी जारी कर दिया गया है। तो आप सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट एनेक्सर देखिए दिए गए हैं, जो एनेक्सर है, जो फॉर्मेट दिया गया है, आप सब उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी करवा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, तो इसी फॉर्मेट में आगे जो दिए गए हैं उसी फॉर्मेट में, जैसे कि OBC सर्टिफिकेट बिल्कुल इसी फॉर्मेट में कोशिश करिएगा बनवाने की। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है इसी की कॉपी निकलवा के ले जाइएगा आप सभी भर के। और यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी यही फॉर्मेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है एनआर से, जिन्होंने पूरा शेड्यूल एक प्रॉपर शेड्यूल जारी किया है कि इस डेट से हम जारी डीवी कंडक्ट कराएंगे और कैंडिडेट ये जो फॉर्मेट दिए हैं इन सभी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी के साथ डीवी में पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये है वीडियो का एंड। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।